एमआईटी में सुशांत रोहिला नाम के छात्र ने खुदकुशी की। सुशांत लॉ में पढ़ते थे और इस साल वो 4th ईयर में जाने वाले थे, लेकिन उनको अटेंडेंस का बहाना बनाकर एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया गया, जिसके बाद सुशांत ने कॉलेज प्रशासन को सूचित भी किया था कि मुझे इस तरह से न रोका जाए। सुशांत एक बेहतरीन छात्र थे, काफ़ी इनोवेटिव थे और वो कॉलेज की हर प्रोग्राम में इनिशिएट करते थे। मेरे साथ सुशांत के पिता हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे और उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या हुआ था और किस तरह से, क्या सुशांत घर में किस तरह से इस बात को रख रहे थे, क्या आप इन लोगों को जानकारी थी या कॉलेज प्रशासन ने इनको जानकारी दी। सर, ये पूरी घटना 10 तारीख की है, 10 अगस्त की है, तो आप लोगों को उससे पहले कुछ जानकारी थी? इससे पहले कि सुशांत को डिटेन कर रहे हैं, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि इसने 5 सेमेस्टर पहले भी दिए हैं, उसमें हर बार हमारे पास इंटीमेशन आती थी जब जब उसकी अटेंडेंस शॉर्टेज हुई। फर्स्ट सेमेस्टर में जब इसने एडमिशन लिया तब उन्होंने मुझे बताया कि अटेंडेंस शॉर्टेज है, तब मैंने विजिट किया और उन्होंने मुझे बताया जाने के बाद कि ये सुशांत एक अच्छा बच्चा है और हमारी जो मैनेजमेंट है वो जनरस है और अच्छे बच्चों को हम सपोर्ट करेंगे, आप इस बार चिंता मत करें, यू डोंट वरी। अकॉर्डिंगली उन्होंने उसको एडमिट कार्ड इशू किया। उसके बाद 4 सेमेस्टर में उसमें भी एडमिट कार्ड इशू किया गया। इस बार उन्होंने इतना ड्रेस्टिक स्टेप लिया है, अटेंडेंस शॉर्टेज हुई, हमें कोई इंटीमेशन नहीं दिया, डिटेन कर रहे हैं, हमें कोई इंटीमेशन नहीं दिया। सबसे जो एक इनका एक बेखौफ और एक निर्दयी चेहरा जो सामने आता है कि एक 11 मई को एक मेरे बच्चे ने ईमेल किया है, उसमें वो इंडिकेट कर रहा है कि आप मुझे रिलीफ दीजिए, दीज आर माई अचीवमेंट्स, व्हाट आई हैव डन फॉर यू डिस्पाइट माई फुट इंजरी, ये सब के बाद मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ ये, और अगर आप मुझे रिलीफ नहीं देंगे तो ये मेरी दैट मे एंड माई लाइफ, इस तरह के वर्ड्स उन्हें क्या यूज़ कर रहा है उसके अंदर। लेकिन इतने इनकंसिडरेट है वो, क्या उनके बच्चे अगर इस तरह की बात करें तो क्या करेंगे वो? किसी को बताएंगे कि भाई ये हमारा बच्चा ऐसे कर रहा है? अगर हमें एटलीस्ट वो रिलीफ नहीं देना तो ये तो बताते कि आपके बच्चे के दिमाग में ये चल रहा है, आप इसका ख्याल रखिए। उल्टा ये हमें ना बताने की बजाय अपने यहाँ करोड़ों रुपए कमाने का एक वो बनाया हुआ बिल्डिंग, इतना साधन बना रखे हैं कि बच्चों से कैसे पैसे लुटे। इतना सीरियस उस इंस्टीट्यूट में एक काउंसलिंग उनके पास नहीं है कि एक बच्चे को यार इतना सीरियस मैसेज दिया, चलो हम इसको रिलीफ नहीं दे रहे, समझा तो दें कम से कम इसको, इस तरह का। और अब इस तरह के ये फिर उसके इस सब के चलते कि भाई उसको डिटेन किया गया क्या उसका। लेकिन मेरा ये सवाल ये था कि मेरा बच्चा 1 महीने से म्यूट की तैयारी कर रहा है, इतने शीशे 4 बच्चे 5 बच्चे इकट्ठे तैयारी कर रहे हैं, अभी 4 दिन पहले उसने पेपर सबमिट किया है, ऑनलाइन सबमिशन किया हुआ है। मेरा ये कहना है कि ये 4 दिनों के बाद उसको क्या उसको थ्रेट दिया गया, क्या उसको मैसेज दिया गया कि उसने ये स्टेप लिया है? क्योंकि जिस डेडिकेशन से तैयारी कर रहा था उससे लग नहीं रहा था कि उसके पास कोई स्ट्रेस है, कोई उसके पास कोई डिप्रेशन में है वो। तो सुशांत को जब कॉलेज से कहा गया, कॉलेज प्रशासन ने कहा कि हम आपको नहीं बैठने देंगे एग्ज़ाम में, उसके बाद उन्होंने घर में आप लोगों से कुछ इस बारे में चर्चा की थी? इस बारे में कोई चर्चा नहीं की थी, लेकिन मेरा ये मानना है कि सुशांत इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट था, वो इतनी करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा था, उसकी एक लिस्ट हमारे पास है कि इतनी इतनी एक्टिविटी, इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप उसको देंगे तो अटेंडेंस शॉर्टेज तो होंगे ही। लेकिन हमारा ये कहना है कि इनके पास इतने और इतने सारे इनके जो आर्बिट्रेरी पावर है एक्चुअली, उनका यूज़ कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेटरी एक अच्छे। लेकिन अब मेरा ये कहना है कि इतनी जब इसको जिम्मेदारी दी जाती है तो कहीं ना कहीं इसका डिस्कशन उसने भी यूज़ किया होगा, और इसी के चलते कि वो अपना डिस्कशन यूज़ कर रहा है, वो उनको पसंद नहीं आया मैनेजमेंट को, खासतौर से जो ये लेडी ऑफिसर हैं इनको पसंद नहीं आया। मुझे बच्चों ने बताया है कि ये सुशांत ने कहा है अपने एक दोस्त को कि ये मैडम मुझे परेशान कर रही हैं, मेरी फुट इंजरी हुई है, इसके बाद भी मुझे कहा जा रहा है कि काम करो काम करो, मैं काम भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को पसंद नहीं कर रही हैं और मेरे को हैरेस कर रही हैं। जो इशिता हैं, जो महिला प्रोफेसर हैं, उनको लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं, तो क्या उनके बारे में भी कभी कोई बात होती थी? इस तरह का पहले कभी नाम कभी एक आध मैंने सुना है उसके नाम से, लेकिन वो कभी दूसरे बच्चों के बारे में उसने कुछ नाम में आया कि भाई मैडम इस तरह की हैं, लेकिन कभी उसने ये नहीं बताया हमें कि ये मुझे परेशान कर रही हैं। इसमें यही है कि वो जब आप एक कोई भी उसमें एक वो होता है, बच्चे को इतनी सारी जिम्मेदारी जाती हैं, बच्चे की अचीवमेंट है, बच्चा दूसरे बच्चों को हेल्प कर रहा है, लेकिन ये सारी अचीवमेंट कॉलेज के नाम पे हो रही हैं। तो ही वॉज सो कॉन्फिडेंट कि मैनेजमेंट उसके साथ इस तरह का धोखा नहीं करेगी। एक जनरल सी जाहिर सी बात है कि आप कोई भी बच्चा कोई फ्रेंड होता है, हम लोग होते हैं, हम किस पे विश्वास करते हैं?
कि भाई जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। अब जो प्रॉब्लम आई है वहाँ अराइज हुई है, इंस्टीट्यूट में अराइज हो रही है, तो सोल्यूशन तो वही मिलना था ना उसको। और उसके विश्वास था कि भाई मैं इतना सारा कुछ कर रहा हूँ, यहाँ मैं म्यूट जीत के ला रहा हूँ, मैं मेंटोर हूँ, वो टीम जीत के आ रही है, मैं स्पॉन्सरशिप ला रहा हूँ, इतना सब करने के बाद उसको यू आर सो होपफुल कि भाई मेरे को यहाँ रिलीफ मिलेगा। तो इस तरह की बातें आती है कि सुशांत काफ़ी मेधावी था, काफ़ी तेज़ तर्रार छात्र था। उसके बाद भी कॉलेज प्रशासन ने आपसे संपर्क करने, उनको थ्रीट किया जा रहा था, नहीं बैठने देंगे, वो परेशान किया जा रहा था, लेकिन आपसे संपर्क करने की कोई कोशिश नहीं की। प्रशासन ने इस बार कोई संपर्क नहीं किया। ख़ास तौर से मेरा ये कहना है कि अगर आप डिटेन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जब मेरे बच्चे ने 11 मई को एक इतना सीरियस ईमेल किया है, अगर आपने रिलीफ नहीं देना तो एटलीस्ट आप हमें इंटीमेट तो करते। उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे पास। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक टीचिंग कम्युनिटी के नाम पे धब्बा है ये लोग, कि यहाँ मेरे घर आकर के मेरे बच्चे के जो मर गया था उस टाइम उसकी आके बुराई कर रहे हैं यहाँ पर, कि ये कॉलेज नहीं आया, इसने कुछ नहीं किया। यहाँ सैकड़ों बच्चे झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर। क्या कह रहे थे? वो कॉलेज से आए थे और सुशांत के सुसाइड के बाद वो उस पर ब्लेम कर रहे थे। ये बिल्कुल उनकी साजिश थी। यहाँ पर वो आए, उन्हें बताया कि आपका बच्चा जनवरी से कॉलेज नहीं आया है, और सबसे ज़्यादा वो है कि ये यहाँ बैठ के वो इशिता मैडम का फ़ोन रिसीव कर रहे हैं और उनको कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ मैम, हमने इनको बता दिया है और दे आर सेटिस्फाइड। इस तरह कम्युनिकेशन वो कर रहे हैं। इट मीन्स वो जासूसी करने आए हमारे यहाँ पर, और ये देखने आए हम क्या कर रहे हैं। हम क्या करेंगे जब फर्स्ट डे हमारा बच्चा चला गया, हम क्या उसमें क्या हमको अटैक करने वाले थे उनके ऊपर। मतलब मैं समझ सकता हूँ, मैं जानता हूँ आपकी स्थिति क्या है, दुखों का पहाड़ टूटा आप पर, लेकिन मुझे कई जगह से जानकारी मिली है कि जो अमेठी प्रशासन है वो परिवार वाले को बुला के भी उनके साथ भी बदतमीजी जैसा सलूक होता है, काफ़ी बदतमीजी। आप लोग के साथ भी कभी ऐसा अनुभव रहा? नहीं, मैं जो फर्स्ट टाइम मैं विज़िट किया था, तब मेरा इससे जो वहाँ पर थे कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ है, और उसके बाद कभी जाने का ज़रूरत नहीं पड़ा है मेरे को। ना मुझे कभी ऐसे बताया कि सुशांत ने मुझे प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अभी क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन अभी जो उनके साथी हैं वो बता रहे हैं कि क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है। पेरेंट्स को वहाँ बुलाया गया है, अभी जो डिटेन किए गए थे उसमें मैं नहीं गया था, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये सेशन की वजह से मैं जा नहीं पाया था, या मुझे बताया नहीं गया कि जाना है। लेकिन बताया गया है कि पेरेंट्स को उनकी इंसल्ट की गई, बच्चों की इंसल्ट की गई। तो जो जिस तरह से आप कह रहे हैं, कई तरह के पहले भी आरोप लगे हैं अमेठी पर। सुशांत का जो मामला था, सुशांत पढ़ने लिखने में अच्छे थे, सारे इनिशिएट करते थे वो, उन्होंने स्पॉन्सरशिप लाई कॉलेज में काफ़ी। मैं गया हूँ अमेठी, मैंने बात की है उनके साथियों से, वो काफ़ी पॉपुलर थे, काफ़ी डाउन टू अर्थ थे। लेकिन जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, तो आपको क्या लगता है कि अमेठी प्रशासन से ने किस तरह की गलतियाँ हुई है और आप क्या डिमांड करते हैं? इसमें 2-3 बातें कहनी हैं। एक तो इनका इनकन्सिडरेट एटीट्यूड, निर्दयी चेहरा इनका सामने आता है। कोई भी बच्चा किसी ने भी गलती किया है, एक बच्चा एक ईमेल कर रहा है कि आप ये मेरी लाइफ, इट कैन डिस्ट्रॉय माय लाइफ, तो आपने कोई रिलीफ नहीं देना। अब तो आप उनको बताइए, उसके पेरेंट्स को बताइए। इससे मालूम पड़ता है कि इनको किसी बच्चे की ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा ये है कि जो पावर इनके पास है, आर्बिट्रेरी पावर है, वो डिस्क्रिमिनेटरी यूज़ की जा रही हैं। अभी बताया गया है कि एक लड़की को मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने जा रही है, उसको रिलीफ दिया जा रहा है। कोई इससे क्या एकेडमिक एक्टिविटी का कोई रिलीफ देना है? बच्चों ने बताया है कितनी सारी उसको एक्टिविटी में जो वो सुशांत पार्टिसिपेट कर रहा था। अर्निंग गुड नेम फॉर द इंस्टीट्यूशन, नॉट फॉर हिम। ठीक है, उसको अवार्ड मिले हैं, लेकिन ट्रॉफी वगैरह आप डेकोरेट कर रहे हैं, अपने ऑफिस में डेकोरेट कर रहे हैं, इनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तो अब कॉलेज प्रशासन जिस तरह से बहाना दे रहा है, या जो उसका आर्गूमेंट है कि हम अटेंडेंस को लेके ढीले नहीं पड़ सकते, हमारा नियम है, तो जिस तरह से आप जेएनयू जैसे संस्थान को ले, वहाँ अटेंडेंस के लेके कोई बहुत बहस नहीं है, जबकि वो देश का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, काउंसलिंग सेंटर नहीं है अमेठी में। तो इसको लेके आपको क्या लगता है कि आप लोग को की क्या मांग है कि ये जो सुशांत को जिस तरह से मानसिक रूप से परेशान किया गया, उसकी खुशखुशी के लिए अमेठी प्रशासन जिम्मेवार है? पहला तो ये है हमारा कि अब सुशांत तो चला गया है, और यहाँ सैकड़ों बच्चे सड़कों पर बैठे हुए हैं, और वो बच्चे हैं इसमें जो पढ़ रहे हैं वो नहीं है, जो पास आउट करके चले गए हैं, जो भुगत भोगी रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पे अपमान सहा है, जलालत सही है यहाँ पर,
कई बच्चे ऐसे थे जो कि 1 साल में छोड़ गए, कि 2 साल में छोड़ गए। इन सब के इन्हीं के व्यवहार के चलते हुए ये सब वहाँ पर इस तरह की वहाँ पर आर्बिट्रेरी यूज़ ऑफ पावर वहाँ पे होता रहा है, अपमान होता रहा है। ये सब जो हम ये हमारा ये कहना है कि ये सब बंद किया जाए। जो मैनेजमेंट है या जो फाउंडर हैं उनको देखना चाहिए कि ऐसे लोगों को ऐसे फैकल्टी मेंबर्स को रखने से क्या उनको हासिल हो रहा है। ये बच्चे आपके पास आ रहे हैं, आप उनको एडमिशन मत दीजिए अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं। जब एडमिशन हुआ है तो ये आपकी कस्टडी में, आपकी केयर में है, आप उनको ध्यान रखिए। और ऐसे लोग इतने सालों से चल रहा है, इतने लोग यहाँ सड़कों पर आए, इतने बच्चे बोल रहे हैं, इनकी कोई वो नहीं है, अहमियत नहीं है बच्चों की। आप स्कूल कॉलेज किस लिए खोले हुए आपने? स्टूडेंट किस खोले हुए? फैकल्टी मेंबर्स के लिए खोले हुए। अगर ऐसे लोगों से शिकायत है लोगों इतने बच्चों को, क्या एक मेरा बच्चा अगर झूठ बोल रहा है, लेकिन ये सारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं, जो बच्चे पास आउट हो गए वो झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए कहना है कि तुरंत इन ऐसे फैकल्टी मेंबर्स को बर्खास्त किया जाए यहाँ से। और ये दूसरा पहलू है कि हम शिकायत करेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन कोई इतनी हमारी आवाज़ सुन रहा है, हमारा बच्चा चला गया है, कल को हमारे मरवा दें हमें ये, तो कोई इंक्वायरी नहीं होगी कि इन लोगों ने क्या सिचुएशन क्रिएट की है कि जो बच्चे ने सुसाइड किया है। क्या मांग करते हैं आप? मेरा ये प्रशासन से, एक तो मैनेजमेंट से मांगे तुरंत इन लोगों को हटाया जाए। ऐसे लोगों को, इशिता मैडम है या सहगल जैसे लोग हैं, इन एक्शन उनके आगे नपुंसक बने हुए हैं। उन जो एक ऐसे जो गलत काम कर रहे हैं उनके सामने आप रिएक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप मैडम गलत काम कर रही हैं। सुनने में आता है कि दूसरे टीचर जो ऑनेस्ट टीचर है उनको भी हैरेस किया जाता है, लेकिन सब मजबूरी चलते चुप हैं। बच्चे भी कुछ चुप रहे हैं। अब उनको लगा एक प्लेटफॉर्म मिला है, एक मेरे बच्चे की डेथ हो गई है, वो एजिटेटेड है। ये एक ही कहना है कि ऐसे लोगों को वहाँ से हटाया जाए। दूसरा एक प्रशासन है, सरकार है, यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तक वो लोग आराम से यहाँ बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हमारे उसको बच्चे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेरे बच्चे को बदनाम कर रहे हैं, 1000 बच्चे वहाँ पे खड़े हुए हैं, वो क्या सब झूठ बोल रहे हैं। कोई यहाँ पर लग रहा है कि जैसे कोई मशीनरी नामी कोई चीज़ नहीं है। यूनिवर्सिटी का कोई रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, यहाँ सब के ऊपर मुझे वो हो रहा है कि कोई एक्शन में नहीं आ रहा है। मेरी सबसे अपील है कि इस मामले में जो मेरे बच्चे के साथ हुआ है, जो सिचुएशन जिन्होंने क्रिएट की है उसको कि वो सुसाइड किया है, वो जो रेस्पॉन्सिबल हैं उनकी इंक्वायरी कराई जाए, इन्वेस्टिगेशन हो, उनको सज़ा दी जाए। तो जिस तरह से हाल के दिनों में कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में मामले बढ़े हैं, अब खासकर प्राइवेट जो कॉलेज हैं, जो यूनिवर्सिटी हैं, उसमें इतने पैसे लिए जाते हैं और उनके पास इतना मोनोपोली होता है कि दूसरे छात्रों के लिए मौका नहीं होता है। जो पेरेंट्स होते हैं उनके पास मौका नहीं होता है कि अपनी बात रखे। सुशांत को लेकर पूरे देश में गुस्सा है, उसके परिवार की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है, कितने तकलीफ़ में है वो। सुशांत काफ़ी तेज थे, मेधावी थे, एक्टिव छात्र थे और उनको मजबूर किया गया है, परिवार की माने तो उनको मजबूर किया गया कॉलेज प्रशासन की तरफ से, और इसी वजह से उनको इतना परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया। उनके मेल लिखने के बाद भी काउंसलिंग तक मुहैया नहीं कराई गई और शायद यही वजह है कि सुशांत टूट गए और वो खुदकुशी होने के लिए मजबूर हो गए। उनके परिवार वालों की मांग है कि कॉलेज प्रशासन उन आरोपियों को, जिन पर एक्यूज है, जिन पर दबाव डालने का आरोप लगाया जा रहा है, उनको वो बर्खास्त करे और पुलिस से मांगे, प्रशासन से मांगे कि उनको आरोपी बनाया जाए और कानून के हिसाब से उनको सज़ा दी जाए, ताकि आगे किसी तरह के किसी और बच्चे के साथ ऐसी घटना न हो, उसे मजबूर न होना पड़े फांसी लगाने के लिए। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।